हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई पाठशाला। सो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इस चैप्टर में आपको कुछ जो हम इसमें बस हेरिडिटी पढ़ेंगे। एवोल्यूशन जो है डिडक्ट हो गया है, तो हम क्या पढ़ेंगे, बस हेरिडिटी पढ़ेंगे। एवोल्यूशन आपके इस टर्म 2 में नहीं आ रहा है। ओके, टर्म 2022 में ये आपका एवोल्यूशन जो टॉपिक है वो नहीं आ रहा है, तो हम बस क्या पढ़ेंगे, हेरिडिटी पढ़ेंगे। ओके, आपके टर्म टू के सिलेबस में ओनली हेरिडिटी टॉपिक आ रहा है, तो हम हेरिडिटी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था, चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा था कि एक ऑर्गेनिज्म जब नया ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। जब एक ऑर्गेनिज्म नया ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है तो कुछ चेंजेस होते हैं। क्या करते हैं, चेंजेस होते हैं। सेम टू सेम तो पेरेंट्स के जैसे वो नहीं दिखते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं। तो हमने उसको क्या कहा था कि वो क्या कहते हैं, उसको हम वेरिएशन कहते हैं। तो हमने ये प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया था, चैप्टर नंबर 8 में, कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म नया ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है तो वो कुछ चेंजेस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इस हेरिडिटी टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि जो ये वेरिएशन है वो क्रिएट कैसे होता है। ओके, और क्रिएट होता है, बनता है, तो ट्रांसफ़र कैसे होता है। नया जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म में जो ये जो वेरिएशन है वो ट्रांसफ़र कैसे होता है। ओके, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हेरिडिटी में हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे कि जो वेरिएशन है क्रिएट कैसे होता है। हाँ, और ये जो वेरिएशन क्रिएट होता है तो ट्रांसफ़र कैसे होता है, नए ऑफस्प्रिंग में या फिर नए ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कैसे होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो हमने पढ़ा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली ज़्यादा होता है जो वेरिएशन जो देखते हैं। वेरिएशन अगर देखा जाए तो असेक्सुअल को कंपेयर करें सेक्सुअल से, तो असेक्सुअल में क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा होता है। जो चेंजेस होते हैं, जो चेंजेस मेनली चेंजेस होते हैं, जो थोड़े चेंजेस होते हैं, तो उसमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ओके, अगर कंपेयर करें सेक्सुअल में हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया था सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है, ओनली एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट इन्वॉल्व होता है एक नए ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करने के लिए। और सेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट वॉज इन्वॉल्व टू रिप्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ओके, तो सेक्सुअल में जो वेरिएशन है वो ज़्यादा देखा जाता है। ओके, ज़्यादा मिलता है, वेरिएशन चेंजेस जो है वो ज़्यादा मिलता है। ओके, ओके, तो ये जो रिप्रोडक्शन जो वेरिएशन है, जो हम रिप्रोडक्शन होता है तो उस जो वेरिएशन है वो चेंजेस, जो वेरिएशन क्या है, जो चेंजेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। तो ये जो चेंजेस है वो क्यों क्रिएट होता है, ओके, क्यों क्रिएट होता है और कैसे ट्रांसफ़र होता है। ओके, तो हमने पढ़ा था क्या, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था कि एक ये सेल है। ओके, ये एक न्यूक्लियस है, इसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इस क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या होता है, इस क्रोमोसोम्स में क्या, डीएनए प्रेजेंट होता है। ये सेल है, ये न्यूक्लियस, सेल है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इस क्रोमोसोम्स में क्या होता है, डीएनए होता है। ओके, मैंने आपको ये प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था, चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, कि एक जो सेल है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था कितने नंबर ऑफ टोटल पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स को, 23 एंड 23, मेल में 23, फीमेल में 23। ओके, मैंने आपको बताया था ये। तो इस क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। तो जो रिप्रोडक्शन के दौरान जब रिप्रोडक्शन होता है, ओके, तो बेसिक इवेंट क्या है, डीएनए कॉपी होता है। ओके, पेरेंट है ये फीमेल पेरेंट, ये मेल पेरेंट, इसका जो डीएनए कॉपी होता है तो नए ऑफस्प्रिंग में आता है वो डीएनए कॉपी। जो डीएनए कॉपी होता है, जो नए ऑफस्प्रिंग में, जो नए ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए कॉपी आता है वो सेम टू सेम नहीं होता है। क्या, वो सेम टू सेम नहीं होता है, क्या होता है, उसमें डिफरेंस होता है। जो डीएनए में भी कुछ चेंजेस होते हैं। ओके, इस चेंजेस की वजह से ही ये जो वेरिएशन है, इस वेरिएशन को ही हम चेंजेस कहते हैं। ओके, तो ये जो क्रोमोसोम्स में डीएनए प्रेजेंट होते हैं, ओके, क्या होता है, क्रोमोसोम्स में क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। तो जो रिप्रोडक्शन के दौरान जो बेसिक इवेंट क्या है, इस डीएनए कॉपी में जो डीएनए बनता है। ओके, जब रिप्रोडक्शन के दौरान जो डीएनए बनता है
वो सेम नहीं होता, कुछ चेंजेस होते हैं। ओके, क्या होता है, कुछ चेंज, एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनता, ये कुछ चेंजेस होते हैं। इस डिफरेंस को ही, इस चेंजेस को ही हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस चेंजेस को ही वेरिएशन कहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये क्या है, एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया है। उसने बैक्टीरिया को एक रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करवाया है। ओके, तो ये पेरेंट है। मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल में मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, तो यहाँ पे एक पेरेंट इन्वॉल्व है। ओके, इसका जो दो रिप्रोड्यूस कर रहा है, ये दो ऑर्गेनिजम्स को, दो नए ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो चेंजेस क्या हो रहे हैं इसमें, जब ये रिप्रोडक्शन कर रहा है तो इसमें चेंजेस क्या हो रहा है, इसके सिर के कलर, इसका सिर का कलर ब्लू है, इसका भी ब्लू है, इसका रेड हो जा रहा है, इसका पैर का कलर ग्रीन हो जा रहा है, इसका पैर का कलर ब्लू है। ओके, तो कुछ चेंजेस हो रहे हैं, इसका सर का कलर रेड हो रहा है, इसका पैर का कलर ग्रीन हो रहा है। तो ये इसने जब रिप्रोडक्शन किया, ओके, तो दो ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस किया। इस रिप्रोडक्शन के दौरान से दो ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस किया। इस दोनों ऑर्गेनिजम्स में क्या है, कुछ चेंजेस हुए हैं। इसका सर का कलर चेंज हुआ है, इसका पैर का कलर चेंज हुआ है। ओके, जब ये रिप्रोडक्शन के दौरान जो नए ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करेगा तो इसका सर का कलर क्या है, रेड है। तो इसके जो ऑर्गेनिजम्स जब रिप्रोड्यूस करेगा तो जो इसका सर का कलर है सेम होगा। ओके, इस सर का कलर सेम होगा, कुछ नया चेंजेस होंगे। जैसे लाइक यहाँ पे सर का कलर इनका दोनों का सेम है, इसमें क्या है, इस हाथ का कलर चेंज हो गया, इसका पिंक हो गया, इसका ब्लू हो गया। ओके, तो ये जो चेंजेस इसने जब रिप्रोड्यूस करवाया अपने ऑर्गेनिजम्स को, तो इसमें कुछ चेंजेस हुए। इसका सर का कलर क्या हुआ, रेड हुआ, इसका पैर का कलर चेंज हुआ। ओके, जब ये रिप्रोड्यूस करवाएगा अपने ऑर्गेनिजम्स को तो इसका जो सर का कलर है वो सेम रहेगा, क्योंकि इसका सर का कलर चेंजेस हुआ था इससे, तो इसका सर का कलर चेंज होगा। उसमें उसके अलावा जो चेंजेस होंगे, लाइक यहाँ पे इसके हाथ का कलर चेंज हुआ है, इसका हाथ का कलर चेंज हुआ है। ओके, तो ये जो कुछ चेंजेस हुए हैं, इसका देखा जाए तो इसका पैर का कलर सेम होगा, इसका पैर का कलर ग्रीन है तो इसका भी ग्रीन है। इसमें क्या चेंजेस हुआ है, यहाँ पे का बॉडी पार्ट का कलर चेंज हो गया। ओके, इसका बॉडी पार्ट का कलर चेंज हो गया है, ये सेम टू सेम है। ओके, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं। जब रिप्रोडक्शन हो रही है तो कुछ चेंजेस हो रहा है। अब इसका अगर ये रिप्रोड्यूस करवाएगा तो क्या होगा, अगर ये रिप्रोड्यूस करवाएगा तो इसका कलर पिंक होगा, हाथ का कलर पिंक होगा। यहाँ पे भी क्या पता, यहाँ पे ये इसका हाथ का शेप चेंज हो जाए। ओके, अब इसका सर का कलर क्या होगा, रेड होगा, क्योंकि इसका भी रेड है तो इसका भी रेड होगा। जब रिप्रोड्यूस करेगा तो इसका भी रेड होगा। इसका हाथ का कलर पिंक है तो यहाँ पे भी पिंक होगा। ओके, इसका हाथ यहाँ पे भी ब्लू हो सकता है, इसका पैर का कलर चेंज हो सकता है। ओके, क्या होगा, तो इसका जो जब ये रिप्रोड्यूस करवाएगा तो इसका जो चेंजेस है, लाइक इसके हेड जो है वो रेड है, इसका भी रेड होगा। हैंड का कलर क्या है, पिंक है, तो इसका भी पिंक होगा। ओके, इसका भी पिंक होगा। ओके, तो जो इसमें चेंजेस हुए हैं वो फॉलो करते हुए अपनी चेंजेस, कुछ जो नए ऑर्गेनिजम्स हैं कुछ अपनी चेंजेस क्रिएट करेगा। ओके, लाइक इसने जब रिप्रोड्यूस करवाया तो इसका सर का कलर चेंज हुआ, दोनों, इसमें पैर का कलर चेंज हुआ, इसमें सर का कलर चेंज हुआ। जब इसने अपने ऑर्गेनिजम्स को फर्स्ट, इसको हम पेरेंट जनरेशन कहते हैं, इसको फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, पेरेंट जनरेशन कहते हैं, इसको सेकेंड जनरेशन कहते हैं। ओके, पेरेंट जनरेशन जब रिप्रोड्यूस कर रहा है तो कुछ चेंजेस हो रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन में कुछ चेंजेस क्रिएट हो रहा है। जब फर्स्ट जनरेशन रिप्रोड्यूस करेगा तो सेकेंड जनरेशन में जो फर्स्ट जनरेशन में चेंजेस क्रिएट हुए हैं उसके साथ साथ सेकेंड जनरेशन में जो फर्स्ट जनरेशन अपना ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करेगा तो जो चेंजेस हुए हैं उसके साथ साथ कुछ अपनी चेंजेस क्रिएट करेगा। ओके, लाइक यहाँ पे सर का कलर चेंज हुआ, यहाँ पे भी सेम टू सेम रहेगा, बट उसके अलावा कुछ चेंजेस क्रिएट होंगे, उसको हम वेरिएशन कहते हैं। ओके, तो क्या होगा, ये क्या था, ये बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन सिस्टम था। ओके, तो ये कैसे ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, कैसे चेंजेस क्रिएट हो रहे हैं, कैसे वेरिएशन क्रिएट हो रहा है। ओके, तो ये क्या था, ये फर्स्ट जनरेशन था, पेरेंट जनरेशन था, ये फर्स्ट जनरेशन था और सेकेंड जनरेशन था। अगर इसमें क्वेश्चन पूछ ले कि रेड सिर वाले कितने ऑर्गेनिजम्स हैं,
ओके। तो रेड सर वाले कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इसका भी रिप्रोडक्शन होगा तो इसका भी सर रेड होगा। ओके, इसका भी सर रेड होगा क्योंकि इसका भी सर है। तो कितने हो गए टोटल ऑर्गेनिजम्स, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 थे। ओके, तो रेड सिर वाले पूछे तो क्या होगा, रेड सिर वाले लाइक 1 2 3 4 5 6 7, 7 रेड सिर वाले होंगे क्योंकि इसमें जो चेंजेस रेड सिर थे, इसने चेंजेस, इसका जब रिप्रोडक्शन हुआ तो इसका सर का चेंज कलर जो था वो सेम था, बट उसके साथ कुछ नए चेंजेस हुए थे, नए वेरिएशन क्रिएट हुआ था। ओके, तो इस पे मेनली क्या था कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है, तो इसमें एग्जांपल था बैक्टीरिया का। ओके, तो अब वो पूछेगा कि कैसे, ये था क्या कि वेरिएशन कैसे ट्रांसफर होता है। ओके, ये क्या आपने मेनली क्या पढ़ा कि जो वेरिएशन है वो कैसे ट्रांसफर होता है। ओके, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे, और जो वेरिएशन है, वेरिएशन और चेंजेस जो है कैसे ट्रांसफर होता है। तो हमने पढ़ा कि कैसे ट्रांसफर होता है। अगर पूछे क्यों जो वेरिएशन है वो क्यों क्रिएट होता है, ओके, वाई वेरिएशन क्रिएटेड, अगर पूछा जाए वाई वेरिएशन वॉज क्रिएटेड, तो क्या बोलेंगे, स्मॉल, जब डीएनए कॉपी करते हैं तो कुछ चेंजेस होता है, कुछ इनएक्यूरेसी होती है, ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग। जब डीएनए कॉपिंग होता है तो कुछ इनएक्यूरेसी की वजह से क्या होता है, डीएनए एग्जैक्ट कॉपी नहीं बन पाता है, तो उसके कारण क्या होता है, ये जो वेरिएशन है, चेंजेस है, वो क्रिएट होता है। ओके, क्या होता है, ये जो वेरिएशन चेंजेस है वो क्रिएट होता है। वेरिएशन मतलब क्या होता है, जो स्मॉल चेंजेस, ओके, एक इंडिविजुअल से जो दूसरे इंडिविजुअल में जो स्मॉल चेंजेस हो रहा है, इनहेरिटेड होता है, ट्रांसफर होता है, जो चेंजेस ट्रांसफर होता है, इनहेरिटेड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। तो जो क्यों होता है क्रिएट, वाई वेरिएशन वाज क्रिएटेड, स्मॉल इनएक्यूरेसी ऑफ इन डीएनए कॉपिंग। मतलब ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, 1-2 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है कि वेरिएशन क्यों क्रिएट होता है, तो मेनली इसका आंसर क्या, वन वर्ड आंसर है, ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसी इन अ डीएनए कॉपी। ओके, क्या होता है, ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग, उसके वजह से क्या होता है, वेरिएशन क्रिएट होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। ओके, पेरेंट्स से जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं हम उसको क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ओके, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स, उसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ओके, तो जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, जो फीचर्स, कैरेक्टर मतलब कि फीचर्स जो ट्रांसफर होते हैं, लाइक मैंने आपको बताया कि वो सर जो था वो रेड, उसका ब्लू था, इसका रेड हो गया, इसका पैर चेंज हो गया, ये जो फीचर्स ट्रांसफर हुए हैं। ओके, जो बॉडी पार्ट्स सेम थे, बॉडी पार्ट्स जो दोनों के, जो पेरेंट के बॉडी पार्ट्स थे और जो न्यू ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट था वो सेम था, बट जो फीचर्स चेंज हुए थे, लाइक कलर चेंज हो गया था। ओके, पैर का कलर, हाथ का कलर, सर का कलर, वो चेंज हो गया था, उसको हम क्या कहते हैं, फीचर्स। ओके, तो हेरिडिटी क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। तो हम डिफरेंस देख लेते हैं, कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंट क्या है, ट्रेट्स और कैरेक्टर्स में क्या डिफरेंस है। ओके, तो कैरेक्टर क्या है, ट्रांसफर ऑफ फीचर्स की ट्रांसफर, एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में न्यू ऑर्गेनिजम्स में जो फीचर्स ट्रांसफर होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं। ट्रेट देखा जाए तो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर। ओके, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ फीचर्स को हम क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं। लाइक अगर हम ले लें कलर ऑफ आइज। ओके, कलर ऑफ आइज, कलर ऑफ आइज, ये क्या है, एक कैरेक्टर है। क्या है, कैरेक्टर है ये। कलर ऑफ आइज क्या, एक फीचर है। ओके, क्या है, फीचर है। अब कलर ऑफ आइज में भी ब्लैक भी हो सकता है कलर, ब्राउन भी हो सकता है। ओके, ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, आइज के कलर ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है। तो ये क्या है, ट्रेट है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ फीचर्स। क्या है, 2 टाइप के फॉर्म्स आ गए आइज के कलर का, जो कलर ऑफ आइज है उसके 2 फॉर्म्स आ गए, 2 मतलब ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है। तो ये 2 फॉर्म्स आ गए, 2 काइंड्स आ गए, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेट्स कहते हैं। ओके, तो डिफरेंस पता चला आपको कैरेक्टर में और ट्रेट्स में क्या डिफरेंस है। कैरेक्टर मतलब ट्रांसफर ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग या फिर न्यू ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर। ट्रेट्स मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ फीचर्स, ट्रांसफर ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ फीचर्स, उसको क्या कहते हैं, हम ट्रेट्स कहते हैं। ओके, तो हेरिडिटी क्या था, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है, जो ट्रेट्स लाइक जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ फीचर्स जो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से न्यू ऑफस्प्रिंग में, जो ट्रांसफर होते हैं, जो फीचर्स अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ फीचर ट्रांसफर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं,
ट्रेड्स कहते हैं। और इनहेरिटेड मतलब कि ट्रांसफर होना, ओके, पेरेंट से ट्रांसफर होना, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेड। लाइक यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, लाइक यहाँ पे है इंटर फ्री एंड अटैच ईयर लोब्स, ओके। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे फ्री है, मतलब यहाँ से जो ये ईयर के पार्ट्स हैं यहाँ पे क्या है, ये फ्री है, अटैच नहीं है इससे, ओके, ये फ्री है। और यहाँ पे अटैच है, तो यहाँ पे मतलब कि क्या एक फॉर्म अल्टरनेटिव फॉर्म्स बताया है कि जो पेरेंट से ट्रांसफर हुआ है ट्रेड्स, ओके। तो ये क्या था, एक अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ फीचर्स थे, लाइक दोनों तो एक ही बॉडी पार्ट में है, बट क्या है इसका फ्री है, अटैच नहीं है, इसका अटैच है। तो मतलब ईयर सेम है, बॉडी पार्ट है, बट इसमें क्या है थोड़ा डिफरेंसेस क्रिएट कर दिया, उसको क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। तो ये था क्या कि जो ट्रेड क्या है कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ फीचर्स, फीचर्स का एक अल्टरनेटिव फॉर्म, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड्स कहते हैं, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, ओके। तो ये था हमारा, यही आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम रूल्स पढ़ेंगे, ओके। क्या पढ़ेंगे, रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस। ये जो इनहेरिटेंस होता है, जो ट्रांसफर होता है, जो ट्रेड्स, जो कैरेक्टर्स, फीचर ट्रांसफर होता है, उसके पीछे क्या रूल है, क्यों ऐसा हुआ है, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर नहीं कुछ प्रीवियस ईयर चैप्टर से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।